नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही दोस्तों, आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। तो हमारी आज की सबसे पहली खबर है, उड़ीसा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुई भयानक रेल हादसे में मृतकों की संख्या 300 तक पहुंच गई है और वहीं घायलों की संख्या भी बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। घायलों में से 100 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दुर्घटना को देश का तीसरा सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जिस ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था वह लूप लाइन पर चली गई, जिसके कारण एक के बाद एक हादसे होते चले गए और 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। रेल मंत्री ने इस हादसे के ऊपर कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, यह पता लगाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को शनिवार को पत्नी से मुलाकात के लिए 7 घंटे के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे तक की जमानत दी थी। हमारी अगली बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि अलग अलग तरह की प्रतियोगिता परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषा में आयोजित होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारी अगली बड़ी खबर है, बड़े बड़े आउटलेट से या मॉल से सामान खरीदने के बाद जब उसका बिल बनाया जाता है तो ग्राहकों से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है और ग्राहकों को ना चाहते हुए भी अपना नंबर देना पड़ता है। यह कंपनी बाद में इसी नंबर पर तरह तरह के लुभाने वाले मैसेज भेजती है। इससे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से परेशानी होती है। इसी संबंध में दिल्ली में सभी बिजनेसमैन को यह परामर्श दिया गया है कि अब वह अपने ग्राहकों से नंबर लेने की जिद ना करें। हमारी अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के साथ अपने संबंधों को और विस्तार देने के लिए और अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए 2 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। यहां भारत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री की बातचीत होगी। यहां आपको बता दें कि इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ चीन के आक्रामक व्यवहार और आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। हमारी अगली बड़ी खबर है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने कहा कि हम किसी भी तरह से चीन से कम नहीं। महानिदेशक ने यकीन दिलाया कि कोई चिंता ना करें कि हम उससे पीछे हैं या कमज़ोर हैं। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव है किबिथु, जहाँ गए थे। यह गांव चीन की सीमा पर स्थित है। आपको बता दें कि यह अरुणाचल प्रदेश का पहला गांव है। केंद्र सरकार ने सीमा से लगे कई गांवों को जीवंत गांव बनाने की योजना शुरू की है। हमारी अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि भारत में लंबे समय से 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश से बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए सभी विपक्ष एक साथ हाथ मिलाएंगे और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देखिए, कर्नाटक के चुनाव को देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में पूरी तरह सक्षम है और इसे देश भी देखेगा। हमारी अगली बड़ी खबर है, शुक्रवार को ओडिशा की बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई है उसके परिवार वालों को रेल मंत्रालय की तरफ से 10-10 लाख रुपए और जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख, साथ ही साथ मामूली घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे में मारे गए बंगाल के यात्रियों के परिवार को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख और मामूली घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की मदद देने की घोषणा की है। हमारी अगली बड़ी खबर है,
श्री अमरनाथ गुफा में बीते दिन पूर्णिमा के अवसर पर हिमलिंग के रूप में भगवान शिव की पहली पूजा शुरू हुई। इस बीच सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ बीएसएफ ने सारी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी। भारतीय मूल की अजय बंगा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद की शपथ ली। वह इस संस्था के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।